आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में 20 वुड कटर्स सैंडलवुड की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए। ये वुड कटर्स करीब 15 साल की उम्र से ही वुड बेचने का काम कर रहे थे, क्योंकि इन सबके पिता का भी ये खानदानी बिजनेस था। लेकिन जब ये लोग 22 साल के हुए तब उन्हें लगा जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ठीक नहीं है, और तभी उन्हें सैंडलवुड के पेड़ों की भी डिस्कवरी हो गई। बस तभी से सैंडलवुड की डिमांड देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया सैंडलवुड को स्मगल करने का और अमीर बनने का। उन्होंने ये काम बड़ी ही आसानी से 2 सालों तक लगातार किया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस को इस बारे में भनक हो गई। लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने इन स्मगलर से प्यार से बात करने की कोशिश की और कई बार इन्हें वार्निंग लेटर्स भेजे। लेकिन जैसे ये स्मगलर्स तो सुनना ही नहीं चाहते थे और उन्होंने ठान ली थी और भी ज्यादा अमीर बनने की। इसके करीब 3 महीने बाद आंध्र प्रदेश एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स को वहां बुलाया गया और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इन स्मगलर्स को पकड़ने की। उन एंटी फोर्स वालों ने करीब 2 हफ्ते की बड़ी प्लानिंग की, जिसके बाद उन्होंने स्मगलर्स पर अटैक किया। लेकिन जैसे ही ये लोग स्मगलर्स पर अटैक करने पहुंचे, उन स्मगलर्स ने भी पलटवार किया और रॉड्स और एक्सेस से स्पेशल टास्क फोर्स वालों का मर्डर करने आ पहुंचे। और अचानक से वो 20 लोग 100 हो गए और उनकी छिपी हुई पलटन भी बाहर आ गई। अब स्पेशल टास्क फोर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा और खुद को डिफेंड करने के लिए उन्होंने भी स्मगलर्स पर पलटवार किया। लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सभी स्मगलर्स वहां से भाग गए। लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स वालों का ये दावा था कि उनके वार बहुत ज्यादा लाइट थे और उससे फॉर श्योर इन स्मगलर्स को कोई भी चोट नहीं पहुंची होगी। पर इसके करीब 2 हफ्ते बाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लोग जाग उठे और उन्हें रिवर की साइड पर इन स्मगलर्स की बॉडीज मिली। करीब 12 डेड बॉडीज जिन पर बर्निंग निशान थे, और उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स के विरुद्ध एक केस फाइल कर दिया और कहा गया कि ये स्पेशल टास्क फोर्स की गलती है कि उन्होंने स्मगलर्स को इस तरह से हैंडल किया, जबकि टास्क फोर्स वाले तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसके करीब 6 महीने तक ये केस चलता रहा और अंत में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की जीत हुई, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स वालों को जुर्माना भी भरना पड़ा और उन्हें कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ऐसी ही कोई कहानी दिखाई जा सकती है आने वाली मूवी पुष्पा पार्ट 2 में। मूवी के पिछले पार्ट की एंडिंग कुछ इस तरह हुई थी कि पुष्पा ने अपना मिशन कंप्लीट किया और वो श्रीवल्ली के पास शादी करने आ पहुंचा। लेकिन इस बार कहानी इस तरह आगे कंटिन्यू हो सकती है कि पुलिस को पुष्पा के किसी छुपे गैंग के बारे में खबर हो जाए और वो श्रीवल्ली और पुष्पा की शादी को रोक दे, जिससे स्मगलर्स और पुलिस की कहानी दोबारा से कंटिन्यू हो। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।